ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो ये चर्चा है, इसका जो विषय है ये है मंथली लव राशिफल, मासिक लव राशिफल, जो कि फरवरी 2025 का है। और इस फरवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनके जीवन में लव लाइफ से रिलेटेड, अगर आप भी किसी लव अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशन में हैं, और नहीं तो विवाहित जिंदगी तो आपकी, अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित जिंदगी भी आप लीड कर रहे हैं, और अगर आप सिंगल भी हैं तो इस बात का भी हम पता लगाने की कोशिश करेंगे ग्रहों के माध्यम से कि क्या आपका कोई सिंगल जातकों का भी कोई योग बनेगा, कि आपके जीवन में भी कोई अच्छा आपके मनपसंद मित्र आपके जीवन में एंटर कर सके और उसके साथ आपके प्लान करके आप अपने लाइफ को आगे लीड कर सकें। और अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा के बाद अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसके हालात कैसे रहेंगे। और अगर नहीं भी चल रहा है और अभी आपको फ़िलहाल कहीं से ऐसा लगता है कि कुछ संकेत मिल रहे हैं तो उसके विषय में भी बताएंगे कि ये आपके लिए कितना सही रहेगा या कितना गलत रहेगा करना। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो कैसे हालात रहेंगे, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होगा या आपका रीयूनियन होगा या रिवाइवल होगा रिलेशनशिप का, या परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी या और उसमें कहीं कुछ स्थिति खराब ना हो। तो ये सब डिपेंड करता है साथियों ग्रहों की स्थिति के ऊपर। और ग्रहों की स्थिति जो है वो मेरे आंखों के सामने है, चार्ट आपका तुला लगन राशि के जातकों का, और मैं उसको देख पा रहा हूँ। तो इसके आधार पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो हमारे सिंगल जातक हैं, क्योंकि मैं जब भी आपके साथ हमारी बात होती है लव राशिफल को लेकर, चाहे मंथली हो या एनुअल, तो हम सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में भी बात करते हैं। उसके बाद जो लिव इन रिलेशन में या जिनका लव अफेयर चल रहा है उसके विषय में बात होती है। थर्ड होती है बात कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। और फोर्थ होती है कि अगर आप विवाहित तो हैं, उसके बाद भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है आपका, तो उसके हालात कैसे रहेंगे। और अगर नहीं है या होने की कुछ संभावना बनती है आपको इस समय में, जो आने वाला समय है, तो बताएंगे कि यह कितना आपके लिए सही रहेगा या कितना गलत रहेगा। और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर। तो आइए ग्रहों के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सिंगल जातक। अब साथियों, जो आप हमारे तुला लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका एक तरीके से जिसको आप पसंद करते हैं या कर चुके हैं, जो आपके मन में आपके दिल में है, जो व्यक्ति मेल या फीमेल, उसको लेकर के आप काफ़ी आश्वस्त तो रहेंगे ही, हर तरीके से आश्वस्त रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे। आश्वस्त और कॉन्फिडेंट एक ही बात हो गई पूरी तरह से। और कॉन्फिडेंट किस बात को लेकर रहेंगे कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं उसके साथ आप पूरी तरह से बहुत ही आराम से रह पाएंगे। आने वाले समय में ये रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी जाएगी, इन सारी बातों को लेकर के कि आपका ये मित्र जिसको आप पसंद करते हैं हर तरीके से आपके लिए पूरी तरह से सूटेबल है। ऐसी कुछ आपकी मानसिक स्थिति अपने उस मित्र को लेकर के रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और लेकिन जितना आप आश्वस्त रहेंगे अपने इस मित्र को लेकर के, ये स्थिति जो है माह के आरंभ से लेकर के माह के मध्य तक बनी रहेगी। बनी तो ये वैसे पूरे महीने ही रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका पूरा अच्छा रहेगा, बना रहेगा अपने उस मित्र के विषय में। लेकिन वो मित्र जो है वो माह के आरंभ से आपको लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नहीं रहेगा अंदरूनी। बेशक वो आपके साथ बात करेगा, मिलेगा, कहीं घूमने जाएगा, कहीं बैठेगा उठेगा, सब होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट होंगे उसको लेकर के कि भाई ये मित्रता मेरी बहुत मेरे लिए सही रहेगी, ये मित्र मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो इतना नहीं आश्वस्त रहेगा। वो आश्वस्त कब होगा? वो आश्वस्त होगा माह के मध्य से माह के अंत के बीच में, पूर्ण रूप से। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक बात को लेकर के सचेत और सावधान करना चाहूँगा। देखिए, वो आश्वस्त तो हो जाएगा महामध्य के बाद, लेकिन आपकी ओर से महामध्य के उपरांत कोई ना कोई ऐसी गलती त्रुटि या कोई ऐसा स्टेप जाने या अनजाने आपके द्वारा लिया जा सकता है, जिसकी बहुत अधिक संभावना है कि जिसके कारण आपका वो जो मित्र है वो भी और आप भी कुछ एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन टाइप कुछ चीज़ें, जैसे कोई बात मान लीजिए आपने कहा
वो बात उनको समझ नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, और वो आपसे कहने लगे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई आपने काम ऐसा कर दिया, तो वहाँ पर जाकर के थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन की स्थिति भी बनने की पूरी संभावना है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सचेत करूँगा। ग्रहों की स्थिति बदल रही है माह के मध्य से, और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं आप दोनों के बीच में। तो इस बात से आपको बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है कि माह के मध्य से आप जो भी स्टेप लें बहुत सोच समझ करके लें, और कोई ऐसी त्रुटि गलती स्टेप आपके द्वारा ना लिया जाए कि जिससे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव वाली स्थिति ना पैदा हो जाए, कि जो अभी तक बातें सब कुछ मिला के ठीक चल रही हैं वो कहीं आकर के किसी बात को लेकर के गड़बड़ ना हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा अपनी ओर से। मित्र तो आपको मैंने जैसा कहा कि माह के मध्य से के उपरांत वो थोड़ा आश्वस्त होगा आपको लेकर के, लेकिन आपके एंड से कोई ऐसा स्टेप ना ले लिया जाए कि जिसके कारण से आप भी दुखी हो, परेशान हो, और वो मित्र भी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। कन्फ्रंटेशन की चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अब आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है। भाई आपका कैसा रहने वाला है तुला लगन राशि के जातकों का लिव इन रिलेशन में अगर आप चल रहे हैं तो लिव इन रिलेशन में अगर आप चल रहे हैं तो देखिए माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो आप अपने मित्र के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड, कमिटेड, हर तरीके से तैयार रहेंगे। पूरी तरीके से दिल और जान से आप उनके लिए अवेलेबल भी रहेंगे और आप उन्हीं के लिए ही रहेंगे। तो ये इसे सेक्रीफाइस कह लें या इसको जो भी आप कह सकते हैं, अपने शब्दों में जैसे बयान करना चाहें आप कर सकते हैं। बहरहाल आप अपनी ओर से, अपने एंड से, अपने उस मित्र के लिए पूरी तरह न्यौछावर रहेंगे और आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से उनके साथ अटैच रहेगा। दिली तौर पे भी, दिमागी तौर पे भी आप अटैच रहेंगे उसके साथ। और माह के मध्य से लेके और माह के अंत तक का जो समय है, इसमें देखिए ऐसी स्थिति बनने जा रही है ग्रहों की कि वो कहीं ना कहीं ये टकराव वाली स्थिति बनने की संभावना अधिक हो रही है। उस टकराव को कैसे टालना है, हम यहाँ पर पहले ही आपको इस बात को आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि माह के मध्य से फरवरी के और माह के अंत तक के बीच का जो टाइम है, इसमें आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। वरना जो एक अच्छा रिलेशन चल रहा है, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक जो इतनी अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, कहीं ना कहीं उसमें। और यहाँ पर एक बात और भी है, बेशक मैंने अभी कहा कि आप अपने मित्र के लिए ही सब तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ का और भी यहाँ पर डाउट लग रहा है ग्रहों के आधार पर कि आपका जो वो मित्र है उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट भी भड़का सकती है, इंस्टिगेट कर सकती है कि ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक नहीं, इस तरीके से करके उनके दिल और दिमाग में ये बैठाने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति जिसके साथ तुम फ्रेंडशिप कर रहे हो या दोस्ती में हो या लिव इन रिलेशन में हो, ये व्यक्ति तो आपके लिए किसी भी तरीके से सूटेबल है ही नहीं, सही है ही नहीं, तो इसलिए इसके साथ तो जितना जल्दी हो छोड़ दो। तो ऐसी कुछ चीज़ें भी डेवलपमेंट होंगी, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। और उपाय तो हम आपको देंगे ही अंत में, क्योंकि ऐसी जब ग्रहों की स्थिति होती है तो वैसे हम उपाय आमतौर पर देते नहीं हैं जब लव राशिफल की बात होती है, लेकिन हम आपको उपाय भी जरूर देंगे। इसके लिए उपाय अगर आप करेंगे तो सुख शांति जीवन में आपके बनी रहेगी। अब आते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन जो है साथियों, मैं आपको बता दूं, एक तरीके से मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे आपको वैवाहिक जीवन में। ना तो बहुत सुखद वैवाहिक जीवन रहेगा, ना दुखद रहेगा। एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि जो आप अपनी मैरिड लाइफ लीड करेंगे, जैसे होता है एक एवरेज रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, औसतन रिजल्ट्स अपनी मैरिड लाइफ से। अब आते हैं कि भाई आप मैरिड हैं लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा अफेयर का भी कहीं से कुछ इंडिकेशन है, तो क्या वो आपके लिए दुरुस्त रहेगा रिलेशनशिप अगर आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो, या चांसेस हैं भी या नहीं है, खाली वैसे ही आपको ही कोई डाउट हो रहा है बिना वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नहीं है, लेकिन ये जो है ऐसा यहाँ पर संभावना काफ़ी है, लेकिन ये संभावना जो है कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकती है, ज़्यादा टेंशन कुछ ज़्यादा रहेगी। ये रिलेशनशिप के तो हैं चांसेस, लेकिन इसमें टेंशन कुछ ज़्यादा रहने वाली है आपको। मेंटली आप बॉदर भी रहोगे, डिस्टर्ब भी हो सकते हैं।
तो ये सारी बातें सोच करके करें। और जिनका पहले से कहीं चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, अगर वो भी आप जानना चाहते हैं इस बारे में कि आपका कैसा रहेगा, तो मैं इतनी ही बात कहूँगा कि कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट साथियों, आप तुला राशि के वो जातक जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले से चल रहा है उनको नहीं मिलने की संभावना है। कोई बहुत अच्छा आप एंजॉय कर पाएंगे अपने मित्र के साथ, या उसके साथ कहीं घूमने फिरने के लिए निकल जाएंगे, इस बात की संभावना ना के बराबर है। एक तरीके से या तो आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे या अपनी परेशानियों में फंसे रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा अधिक समय भी आप अपने उस मित्र के लिए निकाल पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य रहने वाला है। तो ये महीना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि आपको अपनी इस रिलेशनशिप में कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल जाए। सामान्य तौर पे ही चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं, सामान्य या थोड़ा सा उससे भी नीचे, और कन्फ्रंटेशन की भी स्थिति यहाँ पर बन रही है अपने मित्र के साथ। किसी भी कोई इशू ऐसा बन सकता है कि जिसको लेकर के थोड़ा सा वाद विवाद भी संभव है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि रीयूनियन हो, आपके रिवाइवल हो रिलेशनशिप का, तो देखिए उसके लिए तो फिर बात ये है साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो महीने का आरंभ होगा शुरू फरवरी का, उसमें आप काफ़ी आशावादी रहेंगे। कि अगर आशावादी किस बात को लेकर, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और इस बात को लेकर के रहेंगे कि अगर मैं कुछ ऐसे स्टेप लेता हूँ, उनको अगर कहीं कुछ मेरे को लेकर के या कुछ रिलेशनशिप को लेकर के कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं जिसकी वजह से हम नो कांटेक्ट में आ गए, तो अगर मैं उनके साथ कांटेक्ट करके उनको ये सारी चीज़ें पिक्चर पूरी क्लियर करूँगा, तो निश्चित रूप से वो इस बात को एग्री करेंगे कि हाँ, कुछ गलतियाँ जो हुई हैं जो आप दोनों के कारण नहीं हुई, कुछ और ही वजह से हुई हैं, उसके वजह से आपको सफ़र होना पड़ा है, आप दोनों को सफ़र होना पड़ा है। तो मेरा मित्र जो है इस बात से बहुत अच्छी तरह से मैं उसको कन्विंस कर लूँगा और वो हो जाएगा। इतने आश्वस्त रहेंगे आप। और लेकिन आश्वस्त रहने के साथ साथ अगर आप स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनसे अप्रोच करते हैं, उनको मिलने की, उनसे बातचीत करने की, तो यहाँ पर उनकी ओर से आपको कोई बहुत आशावादी रिजल्ट्स मिल जाएं या बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएं, इसकी संभावना दूर दूर तक भी नहीं है। ये आपकी अपनी सोच रहेगी। पॉजिटिव सोच है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और ये भी अच्छा है कि ठीक है आप उनके साथ रीयूनियन का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये केस कुछ ऐसा है साथियों के इसमें एक हाथ से ताली तो बजती नहीं, दोनों हाथ से बजती है। यानी कि जैसा आप सोच रहे हैं, सामने वाला भी अगर आपका मित्र कुछ ऐसा ही सोचे, तब चीज़ें जो है कुछ सही दिशा में चल पाती हैं। अब आपके अकेले के सोचने से तो नहीं कुछ होगा, बल्कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर महामध्य के उपरांत जो है ग्रहों की स्थिति बदल रही है। सूर्य और शनि एक साथ आ रहे हैं और यही स्थिति जो है आने को तो आ रहे हैं, और ऐसे ही उनमें जैसे सूर्य शनि में शत्रुता है, तो ये जो स्थिति है महा के मध्य से थोड़ा स्थिति और एक तरीके से मित्र के साथ जो है आप बातचीत तो होगी, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के मित्र आपका कुछ कन्विंस हो भी जाए, लेकिन कुछ और उनके क्वेश्चंस वो उठा दें, रेस कर दें, उनके सवालों के जवाब आपके पास ना हो, या आप जो जवाब दें उनसे वो संतुष्ट ना हो, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ों को लेकर के आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कहासुनी भी हो सकती है। मतलब जिसको कहते हैं कि भाई ऊंची आवाज़ में बात करना या ऐसे करना, मतलब उसका कोई मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता हुआ ग्रहों के आधार पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो या इसमें कमी हो, तो फिर जो उपाय हम वहाँ आपको देने जा रहे हैं, जो उपाय बताने जा रहे हैं, उन उपायों को आप जरूर करें। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो मैं फिर कह सकता हूँ यकीनन अच्छे परिणाम तो आपको ज़्यादा नहीं आएंगे, थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके जीवन में जरूर आएंगे, इस फरवरी में ही आ जाएंगे। और वो उपाय क्या है? उपाय आपको जो करना है वो मैं आपको उपाय बताता हूँ। सबसे पहला तो है सूर्य देव को जल अर्पित करते रहें। अगर आप सूर्य देव की पूजा करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो आपके मित्र की सोच में बदलाव आएगा, पॉजिटिव सोच होगी, और आपकी भी सोच पॉजिटिव रहे, और आप पेशेंस भी रखें, पेशेंस अपना लूज ना करें उनकी किसी बात पर। अगर पेशेंस लूज हो गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आप कुछ थोड़ा सा हो सकता है आप भी कुछ बोल दें अपनी तरफ से, या कुछ ऐसी बात हो जाए तो जिसकी वजह से बात बिगड़ने का भी यहाँ पर पूरा अंदेशा है ग्रहों के आधार पर। तो यहाँ पर आपको दूसरे उपाय भी करने होंगे, और वो उपाय आपको जो करने हैं वो यही है कि देखिए, आपको शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार किसी गरीब को भोजन करा दें, उसको वस्त्रों की ज़रूरत है उसको वस्त्र दे दें,
ये आप कर सकते हैं। और काले चने उबाल करके प्रत्येक शनिवार काले चने उबाल करके गरीबों में बांट दीजिए। इससे क्या होगा, आप भी, आपके अंदर पेशेंस बना रहेगा, नरम भी रहेंगे आप, सही सोच रहेगी, आपकी पॉजिटिव सोच रहेगी। और सूर्य देव की पूजा करने से आपके मित्र की आपके बारे में सोच बदलेगी। तो सूर्य देव को भी आप जरूर उनकी पूजा अर्चना करते रहिए। और जब सूर्य देव को आप जल दें तो फिर इस मंत्र का भी 108 बार जाप अवश्य कर लें। और वो मंत्र क्या है, ओम हूम सूर्याय नमः। इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जल देते समय तांबे के पात्र से सूर्य देव को ये काम कर लें। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, तो आपके हक में काफ़ी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। तुला लगन राशि के जो भी जातक हैं, जिनके लिए भी हमने, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, चाहे मैरिड में हैं या सिंगल हैं, इन उपायों को करें आप तुला लगन राशि के जातक सभी, तो आपको सभी को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल फरवरी 2025 का, जिसके माध्यम से हमने आपको ये सारी पिक्चर क्लियर करने की कोशिश की है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। और हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस चर्चा से संतुष्ट रहेंगे, पसंद आएगी आपको ये चर्चा। अगर आपको पसंद आ रही है या आई है तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करें हमारा, और चैनल भी अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सम्मुख आती रहें, उनका भी आपको लाभ मिलता रहे। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियोज़ हमारे शेयर करें दूसरे लोगों में, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी आपके पास लगातार विद नोटिफिकेशन वीडियोज़ आते रहें और उनका भी लाभ समय समय पर लेते रहें, तो फिर आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। साथियों, इसी के साथ अब हम आप सभी अपने मित्रों से इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।